मैं आप सबको जीवन के संबंध में सोच विचार में पड़े देखकर बहुत हैरान होता हूँ। जीवन सोच विचार से नहीं बल्कि उसकी समग्रता में उसे जीने से ही जाना जाता है। सत्य से परिचित होने का कोई मार्ग नहीं है। जागो और जियो, जागो और चलो। सत्य कोई मृत वस्तु नहीं है कि उसे बैठे बिठाए ही पाया जा सके। वह तो अत्यंत जीवंत प्रवाह है। जीवन के साथ ही साथ जो सब भांति मुक्त और निरुक्त हो जाता है वही उसे पाता है। और बहुत दूर के सोच विचार में अक्सर ही निकट को खो दिया जाता है, जबकि निकट ही सत्य है। और सत्य में भी वह छिपा है जो कि दूर है। क्या दूर को पाने के लिए सर्वप्रथम निकट को ही पाना अनिवार्य नहीं? क्या समस्त भविष्य वर्तमान के क्षण में ही उपस्थित नहीं? क्या एक छोटे से कदम में ही बड़ी से बड़ी मंजिल का भी आवास नहीं होता? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। एक सीधा साधा किसान जीवन में पहली बार पहाड़ियों पर चढ़ने की यात्रा को जा रहा था। वे पहाड़ियां यद्यपि उसके गांव से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, फिर भी वह कभी उन तक नहीं जा सका। उनकी हरियाली से ढकी चोटियां उसे अपने खेतों से ही दिखाई पड़ती थी। बहुत बार उसके मन में उन्हें निकट से जाकर देखने की आकांक्षा अत्यंत बलवती हो जाती, लेकिन कभी किसी कारण से तो कभी दूसरे किसी कारण से बात टलती चली जाती और वह वहां नहीं पहुंच पाया। पिछली बार तो वह इसलिए ही रुक गया क्योंकि उसके पास लालटेन नहीं था और पहाड़ियों पर जाने के लिए आधी रात्रि के अंधेरे में ही निकल जाना आवश्यक था। सूर्य निकल आने पर तो पहाड़ की गर्मी और चढ़ाई और भी कठिन हो जाती, लेकिन अब वह एक लालटेन भी ले आया और पहाड़ों पर जाने की खुशी में रात भर सो नहीं सका। रात्रि 2 बजे उठा लगभग और पहाड़ियों के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही गांव के बाहर आकर अचानक से ठिठक कर रुक गया, उसके मन में एक चिंता और एक दुविधा पैदा हो गई। उसने गांव के बाहर आते ही देखा कि अमावस की रात्रि का गुप्त अंधकार है। निश्चय ही उसके पास लालटेन थी, लेकिन उसका प्रकाश तो 10 कदमों से ज्यादा नहीं दिखाई पड़ता था और चढ़ाई थी 10 मील की। वह सोचने लगा कि जाना है 10 मील और रोशनी है केवल 10 कदम पड़ने वाली, तो कैसे पूरा पड़ेगा? ऐसे घुप अंधकार में इतनी सी रोशनी के प्रकाश को लेकर जाना क्या उचित है? यह तो सागर में जरा सी डोंगी लेकर उतरने जैसा ही है। वह गांव के बाहर ही बैठा रहा और सूर्य के उगने की बाट देखने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भी उसके पास से ही पहाड़ियों की तरफ जा रहा है और उसके हाथ में तो उससे भी छोटी लालटेन है। उसने वृद्ध को रोककर अपनी दुविधा बताई तो वह बूढ़ा खूब हंसने लगा और बोला, अरे पागल, तू पहले 10 कदम तो चल, जितना दिखता है उतना तो आगे बढ़, फिर इतना ही और आगे दिखने लगेगा। एक एक कदम दिखता हो तो भी उसके सहारे तो सारी भूमि की परिक्रमा की जा सकती है और तेरे पास तो कम से कम 10 कदम दिखने के प्रकाश है। वह युवक समझा, उठा और चला और सूर्य उगने के पूर्व ही वह पहाड़ियों पर था। जीवन के मार्ग पर भी उस बूढ़े की सीख याद रखने जैसी है। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं, मित्रों, बैठे क्यों हो?
उठो और चलो। जो सोचता है वह नहीं, जो चलता है बस केवल वही मंजिल पर पहुंचता है। स्मरण रहे कि इतना विवेक, इतना प्रकाश प्रत्येक सभी के पास है कि उससे कम से कम 10 कदम का फासला दिखाई पड़ सके, और उतना ही पर्याप्त भी है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए भी उतना ही पर्याप्त है। सिर्फ हमें रुकना नहीं है, चलना है। जागो और चलो, जागो और जियो। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।